आपको आश्चर्य होगा, 6-7 साल पहले की बात है, हम दिल्ली में कथा कह रहे थे, शायद इस्कॉन में कथा हो रही थी, और तब अभी ये यूट्यूब और ये सब वैसे बहुत सब नहीं चला था, 7-8 साल पहले की बात हो गई। तब एक व्यक्ति हमारे पास में आए, वो मिलना है आए, वो मिलने में इस्कॉन में ही ठहरा हुआ था, तब की बात है ये। तो वो आए हमारे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी एक पीआर कंपनी है। अब तब मुझे तो पता ही नहीं था पीआर कंपनी क्या होती है। तो मैंने कहा एक्सप्लेन, क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहते हैं ऐसे ऐसे हमारे पास ऐसे कुछ साधन हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे, 1 साल के भीतर आपको विश्व प्रसिद्ध कर देंगे। उसने एक निश्चित राशि बताई कि हम हर महीने आपसे इतनी निश्चित राशि लेंगे और 1 साल भर के भीतर हम आपको विश्व प्रसिद्ध कर देंगे। और उसने तो एक बात और भी कही, मुझे याद है, वो व्यक्ति का चेहरा मुझे भूलता नहीं। उसने कहा कि आप देखोगे कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी आपसे मिलने के लिए, ऐसा बना देंगे हम आपको, ऐसी छवि बना देंगे हम आपकी। अच्छा, तब ये बात पहली पहली बार सुनी थी, हमको लगा भाई कोई ठग है, ऐसे हमको ठगने के लिए आया है। आज हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो ही रहा है। और 10 साल पहले की बात सुनाओ, आज सोचता हूं ना भाई, कहां कहां से बचा कर लाए हमको ठाकुर जी। अगर ये बचाने वाले नहीं होते तो हम तो भाई कब के चौपट हो गए होते। तभी तो मैंने कहा हम ना साधक हैं ना सिद्ध हैं, हम तो इनके हैं, ये हमारे हैं, हम जो हैं वो इनसे हैं, इनके हैं और इनसे हैं, हम और कुछ नहीं जानते भाई। क्योंकि देखा मैंने जीवन में ये सब घटते हुए देखा। 10 बरस पहले की बात मैं आपको बताऊं तो दिल्ली का एक व्यक्ति हमारे पास में आया, यही प्रेम मंदिर के पास में उसका कोई स्थान था, और उसने पहले तो बहुत अपना गीत गाया अपने भाव का, और फिर थोड़ा धीरे से मुझे कहता है, बोले महाराज जी ये सब व्यवस्था मैं कर दूंगा, सच्ची बात बता रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं। बोले महाराज जी ये सब व्यवस्था मैं आपकी कर दूंगा, बढ़िया स्थान में बना दूंगा। अच्छा, सबके मैंने कहा हमको क्या करना होगा? बोले आपको कुछ नहीं करना, आप राधे राधे करना, मैं आधे आधे करूंगा। अब देखो, अब आप हंस रहे हो, पर मैं सच्ची बात आपको बताऊं, 10-12 साल हो गए इस बात को, और उस व्यक्ति ने ये तिकड़म कहीं तो जाकर भिड़ाई होगी ना, उसका तो ये मनोरथ था। उसने तो मुझे सीधे कहा कि बोले महाराज जी आपको कुछ भी लगता हो, पर मैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हूं, मुझे तो इन्वेस्ट करना है। अब उसको कोई ना कोई तो मिल गया होगा ना भाई। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, पता नहीं कहां कहां किस किस जंजाल से प्रभु हमको बचाकर लेकर आए। एक निर्णय, यू आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। आपका एक निर्णय आपके पूरे जीवन के परिणाम को बदल देता है, एक सही या गलत निर्णय। तो बेतुल मुझे लगता है भाई, क्या अपनी बुद्धि का हम भरोसा करें, क्या अपने मन का भरोसा करें? एक ही निर्णय गलत ले लिया होता। आज ये जो जीवन में भजन का, सत्संग का सुख है, मैं तो कल भी महाराज जी से मेरी बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि श्री जी की कृपा से और धाम की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामना से हमको भजन का अपार सुख मिल रहा है। आज जो जीवन में सुख है, कहां यह सुख हमको मिल पाता? एक निर्णय गलत ले लिया होता तो। इसीलिए कहता हूं भाई, जो यहां तक लेकर आया है वही आगे भी ले जाएगा, जिसने अब तक निभाई है वो आगे भी निभाएगा। ना मैंने कुछ है किया और ना कछु करने जोग, साहिब से सब होत है। प्रभु से होता है भाई, प्रभु बचाते हैं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। हम कोई विशेष नहीं है भाई, मैं कोई विशेष नहीं हूं। मैं भी वो गलत निर्णय ले सकता था, मेरे जीवन में भी वो सब हो सकता था। इसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। किसी ने बचाया, किसी ने संभाला। प्रभु के बचाए जीव बचता है। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, तां ही न व्याप त्रिविध भव सूला। मैं तो मेरे माध्यम से, मुझे निमित्त बनाकर प्रभु ने जो किया या आगे प्रभु जो भी कराएंगे, मैं तो एक क्षण के लिए भी इसका श्रेय नहीं ले सकता भाई, एक क्षण के लिए भी नहीं ले सकता। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तो अपने आप को जानता हूं ना, हम क्या थे और प्रभु की कृपा से कहां लाकर प्रभु ने बैठाया। सब तेरी वड्याई, गुण सब तेरे।